बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब बुनेर गए हुए हैं और वहाँ पर जो सैलाब आए हैं वहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और तारिक मसूद साहब रोए हैं, बहुत अबदीदा हो चुके हैं। और वहाँ के लोग एक शख्स जो है वो बात कर रहे हैं तो तारिक मसूद साहब से कहने लगे कि आपके आने से कम हमें क्या फ़ायदा हुआ और जो लोग आते हैं उनसे क्या फ़ायदा होता है। तो आप ये सुने और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके शुहदा को उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनकी शहादत अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, और जो ज़ख्मी है अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए, और जो मुतासिर है अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए। तो सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस गांव में आए हैं, क्या नाम है इस गांव का? बेशोनी। यहाँ पर 81 अफराद शहीद हुए हैं इस गांव में, 81। तो ये लोग जरा इसकी तफसील बताएंगे, आप बताइए। अज़म करते हैं इंशाअल्लाह कि हम इस गांव की बहाली तक इंशाअल्लाह इनके साथ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस टाइम हमारे ऊपर क़यामत गुजर रही है, आप लोग हमारे पास आते, हमें टाइम दे देते, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप हमें हमारे साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार करते, एक ज़हार यकजहती के लिए डराते। हम बड़े मशकूर हैं आप सबका, पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया से लोग हमारे साथ जुड़े हुए पैगामात पहुंचा रहे हैं। आपके तवज्जुह से सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि ये एक हमारा छोटा सा गांव है, 150-200 घर होंगे टोटल। यहाँ पे 81 अफराद की शहादत हो चुकी है। उसमें हमारे 8 बंदे अभी तक मिसिंग हैं, कि उसमें एक मेरी छोटी भतीजी थी जो मौलाना साहब की बेटी थी, वो एक मिसिंग है उन 8 शुहदा के अंदर। और जब ये हादसा हुआ तो एक क़यामत सा समा था। 150-200 घरों के अंदर अगर 81 अफराद आपके शरीक हो जाते हैं तो बंदा महसूस कर सकता है कि तकरीबन पूरा गाँव ही चला गया साथ। और 81 बंदे जो वारिसीन इधर ही बैठे आपके साथ, जिस महफिल में आप बैठे, तो इस टाइम आप 81 शुहदा के लवाहिकीन के दरमियान मौजूद हैं। हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और जो हम ये कड़े, हमें हिम्मत और हौसला जो मिल रहा है वो आपकी वजह से मिल रहा है, आपकी मोहब्बतों की वजह से मिल रहा है, आपके पूरे पाकिस्तान की मोहब्बतों की वजह से मिल रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे पाकिस्तान का और पूरी दुनिया से लोग जो पैगामात पहुंचा रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना अब्दुल समद साहब हैं, इनकी बेटी की बच्ची की तस्वीर भी शायद है, वो बहुत प्यारी सी बच्ची, आप देख सकते हो इसको। तो छोटे छोटे बच्चे, पर्देदार खवातीन पानी में बह गई हैं। कल हम जिस गांव में थे वहां एक नौजवान ने बताया कि मेरा वालिद मेरी 3 बहनों को बचाते बचाते, 3 बेटियों को बचाते बचाते वो भी पानी में बह गया। तो हमारे लिए तो यहाँ पर अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिन पे गुजरी है उनके क्या हालात होंगे। तो बस हम इनसे वादा ही कर सकते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं कहता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की है ये, कि राशन असल मसला नहीं है। तो राशन वाशन का इतना बड़ा इश्यू नहीं है, वो तो एक अलामती मदद होती है। और बहुत सारे यहाँ पर ट्रस्ट हमें नजर आए हैं जो मदद कर रहे हैं। अल खिदमत वाले भी हैं, और मुफ्ती फजल गफूर साहब, उनका भी बड़ा काम है, और बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो मदद कर रहे हैं। तो पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट और मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन, हम ये अज़म करते हैं इंशाअल्लाह कि हम इस गांव की बहाली तक इंशाअल्लाह इनके साथ रहेंगे। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसी का भाई उसके सामने जा रहा हो, डूब रहा हो। और कल मुफ्ती फजल गफूर साहब ने बताया कि राशन से बड़ा मसला इन लोगों के लिए है कि ये अपने प्यारों की लाशें तलाश करने में लगे हुए हैं। और अब 3-4 दिन गुजर चुके हैं, वो लाशें मस्क हो चुकी हैं, अब वो पहचान में नहीं आ रही है। कपड़ों से, कड़ों से, जेवर से पहचाना जा रहा है। यानी वो अब कपड़ों की तस्वीरें मीडिया पे शाया हो रही है अस्पतालों में। भाई एक बच्ची ऐसे कपड़ों पहने में मिली हुई है, जिसकी बच्ची हो वो पहचाने आके, कपड़ों से अब लोग पहचान रहे हैं। तो अब यह है कि इन इलाकों की बहाली के लिए क्या किया जाए। इसमें हमें बढ़ चढ़ के इनके साथ ताउन करना पड़ेगा। उसमें पानी की लाइनें हैं,
کیونکہ جو چشموں سے پانی آیا کرتا تھا وہ لائنیں ٹوٹ چکی ہیں, بجلی کی بحالی ہے. وہ پروجیکٹ انشاءاللہ ہم جا کے بھی تو ایک وزٹ تھا, دیکھنا تھا کہ ہوا کیا ہے. پاک فوج نے بھی بہت خدمات کی ہیں یہاں پہ, ہم ان کا کیمپ کا وزٹ کر کے آ رہے ہیں. انہوں نے تو بہت بڑے پیمانے پر, کیونکہ ہم نے جس گاؤں میں ابھی ہم آئے ہیں, کل ہم نے آنے کا ہمارا ارادہ تھا, لیکن ہمیں کسی نے بتایا کہ 3-4 گھنٹے لگیں گے کیونکہ راستے کے پل ٹوٹے ہوئے ہیں. تو فوج نے الحمدللہ راتوں رات وہ پل ریپیئر کر دیا ہے. تو اب ہم آرام سے یہاں پہنچ گئے ہیں, تاکہ ریسکیو ٹیمیں اب پہنچ رہی ہیں یہاں پہ. آگے دور تک بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے, پیدل 3-3 4-4 گھنٹوں کا راستہ ہے. ان تمام علاقوں کی بحالی تک انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے, المؤمنون کالجسد الواحد, مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باڈی کے ایک حصے کو تکلیف ہو دوسرے حصہ راحت میں ہو. اس وقت پورا ملک جو ہے وہ غم میں ہے, اور پورا ملک اس غم میں اپنے KPK کے ان بھائیوں کے ساتھ برابر کا شریک ہے. جزاکم اللہ. بس ایک چھوٹی سی مولانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا میں. ہمارا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے گھر ختم ہو گئے, ہمارے حجرے چلے گئے, ہمارے پیارے شہید ہو چکے, اور اس کے ساتھ ہمارے کاروبار ختم ہو گئے, لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے بہت اچھی طرح. اور آپ لوگوں سے صرف یہ جو آپ کی محبت ہے نا, یہ ہمارے لیے بہت ہے. باقی کسی چیز کی وہ اتنا نہیں ہے, لیکن یہ جو محبت اور جو حوصلہ آپ ہمیں دے رہے, یہ میرے لیے بہت بڑے معنی رکھتا ہے.